जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में एलआईसी के न्यू इंडाउमेंट प्लान 914 को जानेंगे, जो मॉडिफाइड होके उसका टेबल नंबर 714 कर दिया गया है। साथ ही उसमें जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि सम एश्योर्ड जो हम अपने लिए बीमा सुरक्षा लेते थे, जो मिनिमम जो सम एश्योर्ड था उसे बढ़ाया गया है, और जो एज लिमिट थी, मैक्सिमम एज लिमिट, उसे कुछ कम किया गया है। और साथ ही जो नेक्स्ट में हम ऑटो डेबिट करवाते थे बैंक के माध्यम से, तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट को बढ़ाया गया है और प्रीमियम भी रिवाइज हुई है। तो यही सभी जो चेंजेस हुए हैं इनको डिटेल्स में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि सितंबर लास्ट में कुछ प्लान बंद हो सकते हैं, और साथ ही उनमें जो पुराने यदि रहेंगे तो उसमें कुछ बदलाव होंगे। तो उन्हीं में से ये एक प्लान है जो न्यू इंडाउमेंट 914 है। ये बदलाव के साथ आया है, जिसका टेबल नंबर 714 कर दिया गया है। तो आइए इसके डिटेल्स जानते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो है 8 साल से लेके 55 साल। तो इसमें 5 साल इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट जो 55 तक थी, तो उसे कम करके 50 कर दिया गया है। यानी कि आप पॉलिसी जो लेंगे, अधिकतम 50 साल तक ही के एज के व्यक्ति ही पॉलिसी ले सकते हैं। 50 के ऊपर के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते। यानी कि 8 साल से लेके 50 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें सम एश्योर्ड की। जो मिनिमम सम एश्योर्ड था, हम बीमा सुरक्षा लेते थे अपने लिए, तो उसमें 1 लाख का सम एश्योर्ड था, उसे बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और आप जो पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी टर्म में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। वो है 12 साल से लेके 35 साल तक का। तो 12 साल के 35 साल के बीच में भी कोई भी आप टर्म ले सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और किस्तें जमा करने के सभी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सालाना दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, तिमाही दे सकते हैं, और मंथली भी दे सकते हैं। मंथली में यदि आप नेज के माध्यम से अपने बैंक से ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं, तो उसमें पहले 2 महीने की फर्स्ट में कैश में जो है पेमेंट हुआ करती थी, और 3rd महीने से ऑटो डेबिट होता था। तो उसमें अब यह है कि पहले में 3 इंस्टॉलमेंट जमा होंगी, तो 4th मंथ से बैंक द्वारा ऑटो डेबिट होगा। यदि किसी वजह से उसमें सिग्नेचर का कोई इशू आए या कुछ नाम वाम में दिक्कत आए, तो किसी वजह से यदि बैंक से ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, तो वो तीन जो क्वार्टरली बेस में ऑर्डिनरी वो चेंज हो जाना है। यानी कि उसका मोड जो है क्वार्टरली हो जाएगा आगे वो। उसके बाद भी यदि आप नेज के ही द्वारा उसको डिडक्ट करवाना चाहते हैं अपने प्रीमियम, तो उसके लिए जो उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे कि बैंक में यदि आपका बैंक और पॉलिसी में जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा है, या नाम में कहीं पर पूरा नाम है, कहीं पर अधूरा नाम है, तो उसको आप सही करा के एलआईसी में दे के, तो 4th मंथ से उसको आप ऑटो डेबिट ही करवा सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वो पॉलिसी में हो जाना है। तो इसमें जो राइडर हैं, 2 राइडर इसमें अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इन राइडर को लेके आप एक्स्ट्रा लाभ ले सकते हैं। और पॉलिसी के 2 साल बाद आप पॉलिसी अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और 2 साल बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो पॉलिसी को बंद करने से पहले उसमें हो रहे नुकसान को देख लें, क्योंकि ये आपका जो है लास्ट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो रहा है। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए 34 साल के कोई व्यक्ति हैं, और वो अपने लिए 35 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाह रहे हैं, जिसमें वो अपना सम एश्योर्ड यानी कि जो बीमा सुरक्षा ले रहे हैं वो 10 लाख का ले रहे हैं, और साथ ही इसमें डेथ एडिशनल बेनिफिट जो उनको रहेगा वो भी 10 लाख का मिलेगा। तो इसका यह अर्थ होता है कि जो 35 सालों में यदि उनकी एक्सीडेंट से डेथ होती है पॉलिसी धारक की, तो उनके जो परिवारजन हैं जो क्लेम करेंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ पर बताएंगे कि जो ये डेथ हुई है वो एक्सीडेंट के माध्यम से हुई है। तो जो भी वो पेपर वर्क मांगेंगे तो वो आप सब फुलफिल करेंगे, तो उसमें आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 20 लाख का वहाँ पर कवरेज मिलना है। 10 लाख का नॉर्मल में, 10 लाख का एक्सीडेंटल में, तो वो आपको उस समय कंपनी को बताना होगा। तो इस तरीके से उनकी जो एज के अकॉर्डिंग और उनका जो टर्म है उस सब के अकॉर्डिंग जो उनका प्रीमियम आएगा सालाना, वो आएगा 29,000 रुपये सालाना प्रीमियम आएगा। तो इस तरीके से 35 साल तक उन्होंने जमा करने हैं प्रीमियम।
तो 35 साल में जो उनका अपना पैसा जमा हुआ वो जमा हुआ 10 लाख रुपए, और 35 साल कंप्लीट होने में जो उनको मैच्योरिटी मिली, यानी कि उसमें उनकी एज थी 69, तो 69 की एज में जो उन्होंने पॉलिसी की परिपक्वता मिलनी है वो मिलनी है 48,75,000 रुपये। यदि वो इस 48,75,000 को एक साथ में लेकर के 5 साल के पीरियड में लेना चाह रहे हैं तो सालाना उनको 5 साल तक मिलेगा, तो वो अमाउंट मिलना है 10,72,000 रुपये साल का मिलना है। 10,72,000 रुपये इस तरीके से 5 साल मिलेंगे, जो टोटल होता है 5 साल में 53,36,000। तो जो उनको ये 5 सालों में लगभग 5 लाख एक्स्ट्रा जो ब्याज भी मिला। तो यदि वो, ये एक ऑप्शन है, यदि वो चाहें तो 69 की एज से 73 की एज तक, यानी कि 5 साल तक वो इस तरीके से भी उसे ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें यदि कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने जानने वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे वो भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकें। धन्यवाद।